मैडम 5 बजे के बाद हम लोग को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता था कि जाएंगे निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। नो द नेशन देख रहे हैं आप और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बिहार की ज्ञान की नगरी नालंदा में। बिहार के मगध क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है नालंदा। वो इसलिए क्योंकि ये बिहार की राजनीति को दिशा देता है और साथ ही साथ ये भी तय करता है कि किसके हिस्से में यानी कि किसके नसीब में सियासी गद्दी जाने वाली है। ऐसे में मैं नालंदा के राजगीर में मौजूद हूँ और मैं यानी कि आयुषी आपके साथ इस वक्त राजगीर के लोगों से बातचीत करेगी और यहाँ पे जो विकास की बयार है या जो यहाँ विकास हो रहे हैं और यहाँ के लोगों का क्या कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए उनके पीछे चलते हैं और जानते हैं। क्या बदलाव नजर आ रहा है? रोड वगैरह का अच्छा लग रहा है। रोड अच्छा हो गया है। किसको वोट देने वाले हैं? नीतीश के देंगे आप। अब पूरा सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है बिहार का, तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? बिहार की जनता क्या कह रही है? हम लोग आंख मूंद कर नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि जो विकास नीतीश कुमार किए हैं, विकास पुरुष ऐसे नहीं कहलाए हैं, बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। हम लोग राजगीर वासी उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम लोग फुली सपोर्ट उनका में है। अभी तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी आ गए हैं लाइन में, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर का कुछ दबदबा दिख रहा है क्या बिहार में? दबदबा सिर्फ हवा है। युवा नेता आप लोगों के बीच में एक तेजस्वी यादव और एक राहुल गांधी भी हैं। तेजस्वी यादव को हम लोग युवा कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो 60 वर्ष का बुढ़ा हो गया, वो युवा क्या रहेगा। क्या लगता है इस बार बिहार का माहौल कैसा हो रहा है चुनाव को लेकर? विकास पुरुष नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि बहुत डेवलप किए हैं राजगीर में। खास करके अभी जो देख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, सब उन्हीं का देना है। और हम लोग नालंदा वासी यहीं का लोकल हैं और लाइन ऑफ ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, पहले वाला बात है नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम पहले वाले बिहार की बात करें तो वहाँ पे क्राइम का नाम बहुत आता था कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत था, तो उस पर भी मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ बदलाव आया है उसमें? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव। पुला हम लोग चलते हैं 10-12 बजे रात तक भी किसी तरह का कोई बात नहीं होता। आरजेडी एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन यहाँ पर एक अगर हम देखें तो वो भी सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और लालू यादव का बहुत राज भी रहा है बिहार में। शाम 5 बजे के बाद लोग घर में पैक हो जाना था कि सुबह गया तो शाम को लौट गया, तो समझिए लालू के राज में वही उसके लिए लगता था कि एक दिन कट गया। ये सबसे अब तो वंचित कम से कम लोग हैं। कोई भी खुला कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कोई रोजगार कर सकता है। इससे बड़ा और क्या आज़ादी मिल सकता है हम लोग को? लेकिन अब तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अंतर नहीं, जुमलाबाजी है सिर्फ, कोई अंतर नहीं। प्रशांत किशोर भी एक चेहरा उभर कर सामने आए हैं। नहीं, वो तो फ्लॉप हो गए। फ्लॉप काहे? बिहार वासियों को उन पे भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, कोई भरोसा नहीं। सबसे बड़ा तो विकास पुरुष बिहार में भी जब तक कि नीतीश कुमार है, उनसे बड़ा तो काबिल अभी तो नहीं कोई जना रहा है। डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है कि सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट और बिहार में जो है नीतीश जी की जो है हमारा जो अलायंस है यहाँ पे भी गठबंधन पे है, तो क्या कहेंगे कि भरोसा होता है इस डबल इंजन की सरकार पे? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। आपका जब ऊपर में कैसे होता है, बड़ा भाई आपका जब आपके साथ है तो छोटा भाई ऑटोमेटिक आप साथ चलोगे। तो अगर हम देखें तो विधानसभा का ये जो चुनाव है ये काफ़ी जो है देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की ओर दिखता जा रहा है। महिलाएं ऐसे में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। मैम, महिलाओं की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी दावेदारी रहती है और वोट में सबसे ज़्यादा अब उनका आगे मतदान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी, महिला होने के नाते क्या बदलाव देख पा रही हैं बिहार में? बहुत बदलाव है, माने रोड है, सिंचाई है, बिजली है, ये सब अब अच्छे से बदलाव हो रहा है। तो हम लोग का कहना है कि जो नेता जो हैं वो अच्छा कार्य करने वाला है, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश बाबू ने तो जो काम किया सो किया, तेजस्वी इस बार बोल रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो क्या उनको देंगे? चाला घोटाला, पीछ घोटाला सब कुछ करके बैठे हुए हैं लालू सरकार। तो क्या किए? 90 में हम लोग 88 में रिजल्ट लिए ट्रेनिंग का,
और 24 साल बैठा करके हमको रोड पर झाड़ू लगवा दिए, तो क्या उनको वोट क्या देने कहते हैं। अच्छा, क्या माहौल था उस टाइम पे? अगर बहुत क्राइम था, वो महिला रोड पर नहीं चल सकती थी, चाहे आगे पीछे रात में भी नहीं चल सकती थी, बहुत अत्याचार हो रहा था उस समय। आज भी यदि उनका राज्य आ जाए तो आज भी वही है, स्थिति बदल जाएगा। किसको वोट देने वाली हैं इस बार आप? नीतीश कुमार के देंगे मैडम जी। काहे? कि देखिए उनकनी के समय में बड़ा बिहार शरीफ में चोरी डकैती अडर मर्डर बहुत कुछ हो गया। मेरा 35 बरस का लड़का किडनैप करके मार दिया, सब दुनिया जान रहे हैं मैडम। बहुत हम दुख में हैं। बाकी हम सोचते हैं अब कि किसी का वोट नहीं देंगे, बाकी ज़बरदस्ती होगा तो नीतीश जी का वोट देंगे। अब क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा का किडनैप करके मार दिया मैडम। 4 बजे ले गया, 9 बजे रात में मारूर के फ़ोन कर दिया, हॉस्पिटल में बिक दिया। हम बहुत दुखित हैं, समझ गए ना मैडम। हम उठते क्यों नहीं। ऐसा क्यों उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनको क्यों लेके अरे गए? जगह जमीन था, प्रॉपर्टी था राजगीर उजूर में, रांची उची में कुल लिखा लिया, उसका बाद मर्डर कर दिया। और दोस्त मिल करके सब किया, तो अब क्या करें, रोते कनते हैं, पड़ल रहते हैं। एगो बाबू छोटा गो पोता, उसको रखते हैं। आपके परिवार में वही कमाने वाले थे सर? नहीं, एक बेटा और है, रेलवे में, बहू टीचर है। अच्छा, लेकिन आप वोट नहीं देंगी तो बिहार बदलेगा कैसे अगर आप नीतीश जी को जैसे वोट? चोरी डकैती जो था तो मतलब अभी ठीक है कि हम लोग 9 बजे 10 बजे रात में 8 बजे चल सकते हैं। तो ये है बिहार के विधानसभा का जो रुझान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर जो विकास की बात अगर की जा रही है तो लोगों का कहना है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से विकास की बयार लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि लालू राज का जो हम हमेशा से कहते हैं एक जंगल राज देखने को मिला है, तो वही छवि शायद तेजस्वी यादव में भी इन्हें देखने को मिल रही है। चलिए आगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार नालंदा के लोग किसको वोट करने वाले हैं और उनकी क्या राय होने वाली है। अब मैं पहुंच चुकी हूं राजगीर के शांति स्तूप के सामने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो लगातार आपको देखने को मिलेंगे। जो एक टूरिज़्म में बूस्ट आया है बिहार में वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप शॉप देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप है, मतलब एक तरीके से जो रोज़गार का पैटर्न है वो भी यहाँ पर बढ़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें बदलाव कितना नज़र आ रहा है बिहार में। साथ ही साथ जो यहाँ पे लोकल लोग होंगे उनसे जानेंगे कि इस बार वो किस पर अपना विश्वास जताने वाले हैं। पहले आए हैं कभी बिहार? मेरा ये फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा सब कुछ। फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही है? हाँ ठीक ठाक ही है सब, मार्केट वगैरह होटल्स और गुड, सब कुछ ठीक ही है। कोई डर का माहौल जैसे कहा जाता था बिहार में? एकदम भी नहीं, जीरो। और सड़कें वगैरह? सड़कें तो ठीक ही है। हम बहुत पहले आए थे, हाँ आज तो बहुत चेंज हो गया है, तो अच्छा लग रहा और बहुत डेवलप हुआ। हाँ कुछ जगह तो बहुत ही डेवलप हुआ, साफ सुथरा भी हुआ। क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या मतलब लोगों को? टूरिस्ट को यहाँ हर एक फैसिलिटी मिल रही है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में, क्या लगता है? वो तो हमारे नीतीश कुमार ही आएंगे। पर जो शांति स्तूपा था यहाँ पर रोपवे लगा हुआ था, बहुत प्रॉपर सुविधाओं के साथ हमें ऊपर तक यहाँ का ट्रिप किया। ऊपर गए हम, वहाँ पर दर्शन किए और वहाँ के नज़ारे देखे, बहुत ही साफ़ सुथरा सारी फैसिलिटीज़ के साथ। टूरिस्ट जो यहाँ आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो बिहार का ये जो टूरिज़्म सेक्टर की अगर मैं एक तरफ से एक
तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सिंगल रोपवे भी स्टार्ट होने वाला है। और फिलहाल जो हम अभी रोपवे से होके आए हैं काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे आगे चलते हैं और बिहार के डेवलपमेंट की स्टोरी और जानते हैं और चुनाव का मूड भी समझते हैं। ये जब से आए हैं नीतीश जी, जब से तो बिहार में सुविधा अच्छा हुआ। रोड पहला नंबर रोड हो गया, गांव में स्कूल का सुविधा हो गया, बच्चा के पढ़ने का। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार के बहुत बढ़िया चला और चलेगा और नीतीश कुमार के आना चाहिए। इस रोड में 6-7 बजे लूट मार काट मार सब चालू हो जाता था, अभी के डेट में सब बंद है। 12 बजे का 4 बजे भोर तक ऐसी लाइट चमकते रखता। आप भोर में भी आइएगा, न भी कोई रहेगा ना तो लाइट सब बढ़ते रहे नजर आएगा। ये लालटेन वाला जमाना नहीं है कि अति तेल खत्म हुआ लालटेन बुझ गया। तो माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार चाहते हैं, लेकिन आगे क्या माहौल रहता है चलिए चलते हैं और जानते हैं। अभी हमारा जो बिहार में बदलाव किए नीतीश जी वो कोई नहीं कर सकता। आज मैं बताता हूँ कि चीनी मिल बंद करवाने वाले लालू जी थे, फिर आपको लीची का काम बंद करवाने वाले लालू जी थे, फिर उसके बाद रेशम का धागा यहाँ बनता था उसका काम लालू जी बंद करवाए। हमारे जो है सारा आर्थिक व्यवस्था जो है लालू जी बंद करवा दिए। इस सारा चीज़ को चालू करवाए नीतीश जी। चलिए आगे चलते हैं और भी रुझान अपने इस कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो नालंदा पहुंच चुके हैं। नालंदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय हम मौजूद हैं और बिहार आए हों और लिट्टी चोखा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कन्हैया राम वैद है। कितने सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं? हम करीब 40 बरस से पिताजी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, पिताजी चले गए तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, क्या मिजाज है नालंदा के लोगों का? देखिए, हमारे जो सरकार है भला या बुरा जो भी हो, नीतीश की सरकार में शांति ज़्यादा है। ये कहिए कि लोग उतार चढ़ाव कर रहा है कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो लिट्टी बेचते हैं, हमको लिट्टी बेचना है, हमको तो राजनीति में उतरना नहीं है। मगर सच्चाई यही है कि उसकी राज में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश की सरकार में हम तो यही देख रहे हैं कि जहाँ जाइए वहाँ शांति का माहौल है, रंगबाजी नाम का चीज़ नहीं है। अब लिट्टी चोखा की बात हो गई है तो चलिए आइए उसका भी स्वाद चख ही लेते हैं हम। नालंदा को हम ज्ञान की नगरी कहते हैं और ऐसे में नालंदा के विश्वविद्यालय की बात ना हो तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी। और हम यानी कि नो द नेशन की टीम नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ जा रहे हैं, वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे, नालंदा महाविश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ वहाँ के लोगों से चुनाव के माहौल के बारे में भी जानेंगे और नालंदा वासियों के मन को टटोलने की कोशिश भी करेंगे। बिहार की बदलती तस्वीर और साथ ही साथ टूरिज्म में बिहार का बढ़ता विकास, उसकी एक और तस्वीर आपके सामने है। ज़ुएंगज़ांग मेमोरियल हॉल। बिहार की बदलती तस्वीर की एक और झलकियाँ आपके सामने है। नो द नेशन इस वक्त मौजूद है नालंदा में, जो कि बहुत ही प्रख्यात है वो महाविश्वविद्यालय, जहाँ पर न जाने कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने आए। एक ऐसा संग्रह जहाँ पर ज्ञान भरपूर देखने को मिला। और ऐसे में एक चाइनीज़ मॉन्क स्कॉलर जिनका नाम था शुएनज़ांग, वो यहाँ पर आए और उन्होंने भी नालंदा में पढ़ाई की। बिहार की जो छवि रही है एक पिछड़ा राज्य के रूप में, क्या विकास देख पा रहे हैं बिहार की जनता? अभी है, अभी मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 80% तो हो गया। अभी बिहार में एनडीए सरकार रहने से ही बदलाव होने वाला है, बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ पहले जैसा होगा।
बीजेपी बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगते हैं मोदी जी, और उन्हीं का सरकार यहाँ बिहार में आना चाहिए। आप देखिए 4 लाइन बन गया, राजगीर में स्टेडियम दिए, नालंदा यूनिवर्सिटी फिर नया खुला, तो बहुत चीज़ है। पटना देख लीजिए, राजधानी मेरा है, वो सब चीज़ देख लीजिए, बहुत चीज़ बेहतर दिए नीतीश जी। अरे दौरा ले आई हा पिया हो, जाई के बाजरिया, जाए के बा हमरो के पिया हो, बड़ा गाँव नागरिया, जाए के बा हमरो के पिया हो, बड़ा गाँव नागरिया। हो छठी मैया के कृपा से गूंजे सारा संसार, इनके कृपा से होला निर्मल सारा संसार। अरे किन के ले आई हा पिया हो, नारियल दौरिया। मैं उस नालंदा की धरती पर खड़ी हूँ जो सदियों से ज्ञान का तीर्थ रहा है, जहाँ की मिट्टी में हजारों मनुष्यों की वाणी गुथी हुई है। ये वही भूमि है जिसने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया, लेकिन समय का चक्र बदला और एक आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। नालंदा की जो धरोहर है, ये विश्वविद्यालय, आज भी यहाँ की दीवारें उस विभीषिका दर्द को समेटे हुए खड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान कभी मरता नहीं है, और ऐसे में एक बार फिर अपने इतिहास को समेटे हुए नालंदा विश्वविद्यालय एक नए पहचान के रूप में आपके सबके सामने आ रहा है, और एक ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, वो खुली है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो वही नालंदा की भूमि है जिसे जलाकर राख कर दिया गया था। समय का फेर देखिए कि यहाँ पर अब टूरिस्ट भरपूर आ रहे हैं, जो बिहार का विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो देखने को मिल रही है। तो अब बारी है बिहार शरीफ की। बिहार शरीफ में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, चुनाव का माहौल क्या है। काका, आपको क्या लगता है, बिहार में विकास हो रहा है? हम तो विकास पूरा है को हम देखो भाजपा के, स्पष्ट बात है को, चाहे नीतीश जीते चाहे कोई जीते, लेकिन हम भाजपा के देखो विकास करिए रहा है भाई। जंगल राज अब खत्म हो गया, स्कूल का विकास, रोड का विकास, जनता का, सबका विकास हो रहा है, देख तो रहे हैं। पहले के ज़माना में कहा जाता था जिस बिल्डिंग का किवाड़ और खिड़की टूटा हो बिहार में खास के, उसको स्कूल मानिए, लेकिन आज स्कूल में तो शौचालय भी है, पुस्तकालय भी, सब कुछ है। जंगल राज की काका आप बात कर रहे हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, क्या दौर रहा था वो? अगर कोई मेरी बहू बेटी अगर निकल जाए घर से और 7-6 बजे तक वापस आ जाए, समझिए वो वापस आ गई, या बेटा पुतू जो भी हो, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज 9 बजे रात तक देखते हैं, मेरा रोड पर मकान है, लड़कियां 9-10 बजे रात तक उड़ने जाती है घूमने के लिए और टहलने के लिए। इसी रोड पर मेरा अगला रोड में मकान है, रोज देख रहे हैं। वोट देवे कमल साहब पर। कमल साहब पर? हाँ। काहे कमल साहब का है? अभी तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम जो है बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार शरीफ में कमल साहब का है, हाँ, उसी का वोट पड़ेगा, वही जीतेगा, वही बनेगा मंत्री। लूट खसेट मार पीट कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग शांति से कहीं आ जा रहे हैं। मेरी बेटी बहू घूर फिर रही है आज़ादी से, चल आती चल जाती, लेट लतीफ से कोई तरह डिस्टर्ब नहीं होता है, इसीलिए हम लोग खुश हैं। लाइट है, ये है, रोड है, ये है, और क्या चाहिए हम लोग का? वृद्धा पेंशन 1100 रुपये करिए दिया था, और क्या चाहिए? मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों है काका? मोदी जी भरोसा है कि वो काम कर रहे हैं बढ़िया। हम लोग तो सब दिन दिए हैं कमल छाप पर, आज से क्या है 10 बरस 15 बरस पहले से थे, 20 साल से हम लोग उसी पर दे रहे हैं, और तो कोई है नहीं ऐसा यहाँ कि जिसको दें। अभी जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो युवा नेता हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे, युवा नेता है, लेकिन यहाँ हम लोग के अथी में उनका कोई वोट नहीं रहता है। वो फिर वही हो जाएगा कि जेजा पावेगा वजा छीन झपेट करेगा, लाठी निकाल के। कि हम लोग तो देखल नहीं सब चीज़ है कि दिन शाम होता था, गंगा नवाने में चल जाता था सगरो, कहीं उन्हें जाता था, उन्हें अखने 12 बजे 2 बजे कहीं भी नूर सराय चाहे पटना कहीं भी निकल जाते मोटरसाइकिल से भी, तो कहीं पर कोई रोकबैया नहीं, तो कहीं पर कोई दिक्कत है आज तक। भाजपा पर इसीलिए भरोसा है कि मोदी जी को न कोई है न आगे न कोई पीछे, उनको बाल बच्चा परिवार से कोई लेना देना, उनको देश से मतलब है। हर एक देश का जनता जो है उनका बाल बच्चा है, हर एक देश का लड़की जो है, महिला जो है, उनका बहू बेटी है,
मोदी जी का एक ये है, उनका है कि सबका साथ सबका विकास लेकर के हमको चलना है, परिवारवाद में हमको नहीं चलना है। नीतीश इनका लालू जी का है कि परिवारवाद में जो भी किए हैं परिवार को विकास किया, और बिहार के जनता का कोई विकास नहीं हुआ। समझे, हम लोग तो उनका राज में देखे हैं ना क्या लीला हुआ है। जो मैडम 5 बजे के बाद हम लोग को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता था कि जाएंगे निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर वो राज नहीं ना हम लोग को लाना है, शांति से अभी अमन चैन से हम लोग हैं। 12 बजे रात में 1 बजे रात में बहू बेटी को भी लेकर के चल जाते हैं, कोई रास्ता में टोकने वाला नहीं है। बिहार शरीफ की जनता इस बार क्या चाह रही है? बिहार की जनता इस बार यह चाह रही है कि बीजेपी किसी तरह आ जाए। बीजेपी आने से क्या है कि हम लोग को बहुत राहत मिलेगा हर चीज़ में, समझे, गुंडागर्दी बंद हो जाएगा। हाँ। जैसे गुंडागर्दी अभी बंद हुआ है या नहीं हुआ है? बिहार की अगर हम बात करें तो क्या बंद है? अभी नीतीश की सरकार ने है, बंद है। नीतीश की सरकार जैसी चेंज होगा उसी बढ़ जाएगा। सबसे बढ़िया जो पॉलिटिक्स की बात होती है वो यहीं से शुरू होती है। क्या आपको मिजाज समझ में आ रहा है लोगों का? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा? हाँ। क्यों भाई? और बिहार सिर्फ से डॉक्टर सुनील कुमार जी जीतेगा। मोदी जी ने जो किया वो कभी कोई नहीं करेगा। हाँ। क्या किया मोदी जी ने ऐसा? जैसे रोड हो गया, ओवर ब्रिज, बहुत सारा तरह के काम किए। और क्या बताया आपको? अभी नालंदा में एयरपोर्ट बनने की भी बात हो रही है। हाँ, वो हो रही है। जैसे ये आपका क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, और भी बहुत सारा चीज़ बन रहा है। इधर देखिए जो हम लोग तरफ दोनों तरफ ओवर ब्रिज बन चुका है, और क्या चाहिए? लाइन है ही, नली गली है, रोड है, और भी बहुत सारा चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ जंगल राज नहीं है। यहाँ तो बीजेपी का जीत हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी का क्यों? बीजेपी का क्यों? अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी को लोग देख रहे हैं, जब गरीब जनता है तो। क्या उम्मीदें हैं कि यहाँ पर और क्या बेहतर हो सकता है, इस वजह से बीजेपी को वोट दिया जा रहा है? काम सब हो रहा है, पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, लाइन पानी सब व्यवस्था है, अच्छा है सब। कौन जीतने वाला है यहाँ से? यहाँ से तो बीजेपी जीतने वाला है। बीजेपी ही? क्यों बीजेपी ही क्यों? वो काम किया है बढ़िया। क्या बढ़िया काम हुआ? सब कुछ बढ़िया मिला है, आदमी के पढ़ाई लिखाई दुनियादारी रहने सहने का सहूलियत है। रात बिहार के कहूँ से चल आते हैं, चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकास का काम हुआ है, लड़कन बुतरू पढ़ रहा है बढ़िया से। बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया है। मोदी सरकार से उम्मीदें क्यों हैं? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रहा है, देश विदेश सगरों काम कर रहा है।